जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप हमें छोड़ कर के जा रहे हैं तो हम किसके भरोसे जिए, किसके भरोसे हम रहेंगे। अगर आप इस संसार में नहीं तो हमारा क्या होगा। तो महाराज भगवान जब अपने परम धाम के लिए जाते हैं अचानक ही लुप्त हो जाते हैं। महाराज भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न होती है और वो ज्योति है श्रीमद् भागवत। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं भले ही अपने परम धाम जा रहा हूँ किंतु श्रीमद् भागवत माने मेरा स्वरूप है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो रूप विग्रह हमें दिखाई पड़ता है, भगवान की मूर्ति में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है, वो होता है रूप विग्रह। वैसे ही ये भगवान का शब्द विग्रह है महाराज। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान आपके द्वारे पधारे हैं और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो कथा पंडाल में बैठ कर के महाराज 3 दिनों तक कथा सुनी और आगे भी सुनेंगे। तो आइए महाराज आगे की कथा सुनते हैं। उसके पहले मुझे आप सभी लोग ये बताइए कि कल मैंने आप सभी से कहा था कि मैंने जो भी कथा सुनाई है वो आपको बतानी है। तो कृपा करके आप मुझे बता सकते हैं कि कल मैंने आपको कौन सी कथा सुनाई। कहो कहो। श्री राधे। तालियां बजाएं इनके लिए। राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनी। और कौन सी कथा सुनी महाराज? जी तालियां बजाइए इनके लिए। और एक कथा सुनाई थी, बता सकते हैं कोई? खड़े होकर के बताइए। हाँ, पर वो कथा जी बताइए। क्या बोलता है? तो महाराज कल कौन सी कथा सुनाई थी? माता जी बोलिए, आप कह रही थी कुछ। क्या बोलता है? हमने कल श्री सुखदेव भगवान के जन्म की कथा सुनी थी, राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनी थी। इन दोनों का जन्म कैसे हुआ था और महाराज श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे बना था ये ग्रंथ, इसकी कथा हमने सुनी थी। बहुत अच्छे, सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को कथा का मैंने जो बताया था, जो कल कथा आपको सुनाई थी वो याद है। आज की कथा भी पूरे मनपूर्वक सुनना और कल मैं फिर से पूछूंगी। सिर्फ 1-2 लोग नहीं, सबकी तरफ से मुझे उत्तर अपेक्षित है ना? बताएंगे आप मुझे कल, हाँ या ना? जी। तो महाराज कल हमने देखा कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ और उन्होंने संतों का, कलयुग का आगमन हो जाने के बाद संतों का अपमान किया। इसीलिए महाराज
श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। ऐसा श्राप दिया गया था महाराज। उसी के कारण अब राजा परीक्षित जी को समझ में आ गया कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं, तो इन 7 ही दिनों में मुझे मेरे जीवन का कल्याण करना है। जैसे राजा परीक्षित जी के पास 7 दिन थे, ठीक उसी प्रकार आपके और मेरे पास भी 7 दिन हैं। 7 दिनों के बाद मैं भी मर जाऊंगी, आप भी मर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कथा के बाद हम नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, इतवार से लेकर सोमवार तक गिन लो कितने बार आते हैं। इससे आगे कोई दिन आता है? नहीं आता। इसीलिए महाराज ये 7 ही दिन है हमारे पास, अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए, नहीं तो बहुत बुरी गति होती है। आपको ये श्रीमद् भागवत सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला है, इसका आनंद उठाइए, कथा सुनिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, सिर्फ 7। जैसे राजा परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के अपना कल्याण करवा लिया, ठीक उसी प्रकार आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के खुद का कल्याण करवाना है। तो महाराज राजा परीक्षित जी यहाँ सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया महाराज, और उनके चिंता का भी निवारण किया। तत्पश्चात यहाँ द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड उत्पत्ति बताई गई है। महाराज जी थोड़ा भजन करिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। महाराज बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड उत्पत्ति बताई गई है महाराज। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी उस कमल से बाहर आते हैं, बाहर देखते हैं तो यहाँ वहाँ कोई दिखता नहीं महाराज, सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, तप तप तप। समझ गए महाराज, तप करना है। तो उस कमल के अंदर जाकर के ब्रह्मा जी ने तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया महाराज। तब जाके भगवान ने उनको दर्शन दिया और आदेश भी किया, हे ब्रह्मदेव, आपको सृष्टि बढ़ानी है। आपको एक ही काम करना है कि आपको सृष्टि की रचना करनी है। तो महाराज भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने का विचार किया, सृष्टि बनाने का विचार किया। पहले तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषियों को उत्पन्न किया, किंतु महाराज भगवान के भजन में लग गए वो चारों ऋषि। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रोध आ गया महाराज, और क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोली रुद्र भगवान की जय, सनकादिक ऋषियों के महाराज। यहाँ रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। अब रुद्र भगवान सोचते हैं कि मेरे पहले भाइयों ने तो ब्रह्म जी को, पिताश्री को सृष्टि बनाने के लिए नकार दे दिया है, वो संत निकल गए, उन्होंने सृष्टि नहीं बनाई। तब मेरी इच्छा नहीं भी होगी तो मुझे करना पड़ेगा। महाराज रुद्र भगवान ने सृष्टि तो बनाई, किंतु ऐसे सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी ने जो मानवों की सृष्टि बनाई थी ना, वो सृष्टि को समाप्त करने वाली सृष्टि रुद्र भगवान ने बना दी। सब भूत प्रेतों की सृष्टि बना दी। अब वो सब भूत प्रेतों की सृष्टि मानव सृष्टि को खत्म कर रही थी महाराज। हमारे रुद्र भगवान भोले बाबा बड़े चालाक है, पिताश्री नाराज नहीं होने चाहिए, इसीलिए कुछ काम को मना नहीं करते, किंतु काम भी ठीक से नहीं करते। जैसे महाराज घर में किसी बालक को कह दो कि जाके बनिया के घर से शक्कर लेकर के आ, महाराज वो नमक उठा करके लेके आता है। उसे कहा कि अरे मूर्ख, ये शक्कर है क्या? तो महाराज फिर से उसे भेजते हैं, तब हल्दी लेकर के आता है। इस प्रकार अगर कोई काम करना नहीं होता, मना तो करते नहीं बट काम बिगाड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे रुद्र भगवान ने भी ये ट्रिक अपनाई थी। हम तो फंस गए हैं महाराज, जब भी घर रहो सब हमें ही चाय बनाने के लिए कहते हैं, हम मना भी नहीं कर पाते और बिगाड़ भी नहीं पाते, बनानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारे रुद्र भगवान ने युक्ति चलाई। उन्होंने सोचा कि पिताश्री को ना तो नहीं कर सकते, किंतु काम तो बिगाड़ सकते हैं, इसलिए भूत प्रेतों की सृष्टि बना दी। वो सृष्टि सब मानव सृष्टि को खत्म कर रही थी, तो ब्रह्मदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा तुम रहने दो, भजन ही करो, तुम उसी मार्ग में ठीक लगते हो महाराज। अब यहाँ कुछ मानस पुत्र भी उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने। अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, नारद आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए थे, मानस पुत्र। और महाराज तब भी सृष्टि न बढ़ने की वजह से
मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिनकी संतान हुई राजा उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देहुति और प्रसूति। महाराज, देवहूति का विवाह हो गया कर्दम ऋषि से। इनके घर कपिल भगवान ने जन्म लिया था। बोलिए कपिल महाराज की। इनकी जो बड़ी बेटी थी आकुति, इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर यज्ञ भगवान ने जन्म लिया था। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह राजा दक्ष से हो गया और इनके घर 16 बेटियां उत्पन्न हुई, 16 कन्याएं आई, जिनमें से छोटी थी सती महारानी। बोलिए सती महारानी की। यहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। जब महारानी सती के जो पिताश्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, जिसमें इंद्रादि, वरुण आदि सभी देवता उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा जी भी आए थे, भगवान शंकर भी आए थे। और जो ये दक्ष महाराज है, इन्होंने जो अपनी छोटी बेटी सती थी, इनका विवाह शिवजी से करवाया था। इसलिए महाराज शिवजी भी आए हैं। यज्ञ में सभी उपस्थित हो गए, सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किंतु जो यज्ञ के अध्यक्ष है दक्ष महाराज, वो अभी तक आए नहीं, क्योंकि उनके मन में अपेक्षा थी कि सब लोग जब आ जाएंगे तब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मेरा सब आदर आतिथ्य करेंगे। तो इसीलिए महाराज वो देरी से आते हैं। अध्यक्ष का काम होता है कि जल्दी आना, किंतु वो जल्दी ना पहुंच करके महाराज वहां लेट पहुंचते हैं। जब उनका आगमन होता है तब सभी देवता उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी और शिव जी उन्हें प्रणाम नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके दादाजी होते हैं, पिताश्री के समान होते हैं। और जो शंकर भगवान होते हैं, उन्होंने मन ही मन में प्रणाम कर लिया महाराज, और बैठे बैठे प्रभु का नाम गा रहे थे। अब दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष को गुस्सा आ गया महाराज, और आसन ग्रहण करने के बाद यद्यपि जो अध्यक्ष होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो सबका बोल जाने के बाद ही वो बोलता है, किंतु दक्ष महाराज यहाँ पहले ही चालू पड़ गया। दक्ष कहता है कि ये जो शंकर है ना, ये बहुत मूर्ख है, देखो कैसे बैल की तरह बैठा है। इसे पता है कि मेरा आगमन यहाँ पे हो चुका है, सभी देवता मेरे लिए खड़े हो गए, किंतु ये खड़ा नहीं हुआ। इसको किस बात का घमंड है? न तो इसके पास घर है, न तो गाड़ी है, न तो बंगला है, धन का तो कुछ पता नहीं, किंतु इसको अहंकार कितना है कि मैं जब आया तो इसने खड़े होकर के मुझे प्रणाम भी नहीं किया। ब्रह्मा जी का मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरे पिता के समान है, किंतु इस शंकर का क्या? ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये तो मेरा जमाई है। तो महाराज वहाँ बैठे हुए कुछ देवता कहते हैं कि अरे दक्ष महाराज, अगर तुम्हारा जमाई इतना ही खराब है तो अपनी पुत्री को क्यों दे दिया? अरे वो तो पिताजी ने कहा था इसलिए देना पड़ा, वरना इस मूर्ख को मैं कहाँ से अपना दामाद बनाता, अपना जमाई बनाता। महाराज
शंकर जी की अवज्ञा कर दी, शंकर जी का अपमान कर दिया। अब शंकर जी तो वहां से चले गए, किंतु शंकर जी के जो गण हैं वो चिढ़ गए महाराज। नंदी महाराज खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे दक्ष, तू जब से आया है तब से मैं कर रहा है, मैं ऐसा मैं वैसा, जा तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। ओ महाराज, वहां बैठे हुए सभी ब्राह्मण देवताओं को भी श्राप दे दिया कि इस दक्ष के साथ मिलकर तुम भी भगवान की हंसी उड़ा रहे हो, मेरे प्रभु की हंसी उड़ा रहे हो, तो तुम्हें भी मेरा श्राप है कि आगे जाकर के तुम भिक्षुक बनोगे, याचक बनोगे। इसीलिए वो श्राप का प्रभाव हम आज भी देखते हैं महाराज। क्या कि जो ब्राह्मण देवता होते हैं, कितने भी धनवान हो ले महाराज, फिर भी दक्षिणा लेते हैं, उनकी नज़र दक्षिणा की ओर होती है, जो ब्राह्मण देवता होते हैं। तो इस प्रकार नंदी महाराज ने श्राप दे दिया। अब भृगु ऋषि चिढ़ गए कि अरे, यहाँ दक्ष महाराज बोल रहे थे, तुमने दक्ष जी को श्राप दिया, ये बात तक तो ठीक था, किंतु ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिया? इन्होंने क्या किया था? तो नंदी महाराज कहते थे कि जो भगवान की अवज्ञा करेगा और वो तो श्राप के लायक है ही, किंतु ये दक्ष जब भगवान की अवज्ञा कर रहा था तब ये सभी ब्राह्मण भी हंस रहे थे, इसलिए इनको श्राप दिया। महाराज भृगु चिढ़ गए और कहते हैं कि अरे, ये जो भी यहाँ शिव जी के गण बैठे हैं, जो भी शिव जी के भक्त हैं, वो आगे जाकर के मदिरा पान करेंगे, भस्म लगाएंगे, ऐसी अवस्था इनकी होगी और अघोरी होंगे महाराज। इसीलिए ज़्यादातर मेरे भोले बाबा के जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, अघोरी होते हैं महाराज। और ऐसा भी कहा था कि भोले बाबा के भक्त पाखंडी होंगे, इसीलिए कुछ प्रकार ऐसे भी दिखाई देते हैं भोले बाबा की भक्ति में कि बहुत लोग भोले बाबा की भक्ति जब करते हैं तो भक्ति से ज़्यादा पाखंड करते हैं। ये श्राप का परिणाम है। महाराज यहाँ शापा शापी तो हो गई, यहाँ से भगवान चले गए। फिर महाराज यज्ञ खत्म हो जाता है। थोड़े दिनों बाद राजा दक्ष ने पुनश्च यज्ञ रखा, क्योंकि उसका अभी भी मन नहीं भरा था। वो कहता था कि मैं फिर से यज्ञ रखवाऊंगा और इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा। महाराज अब दक्ष ने जब फिर से एक बार यज्ञ करवाया, तब सभी देवता जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जाते हैं। अब सती ने देखा, सती महारानी ने देखा कि अरे, ये देवता कहाँ जा रहे हैं। महाराज पूछती है सभी देवताओं से, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो कहते हैं, अरे सती, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ है और तुम्हें पता तक नहीं। तो सती कहती है, अरे हाँ, वो तो मुझे पता था। वो क्या है ना, मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण पत्रिका भेजी थी, किंतु ये इतना बड़ा पर्वत है ना, तो कहीं गुम हो गई होगी। महाराज ये होता है स्त्री का कर्तव्य। जो सर्वगुण संपन्न स्त्री होती है ना, उसके हाथों में होता है कि अपने घर की शर्म के, अपने घर की इज्जत कैसे बचा के रखनी है। सती चाहती तो बता भी सकती थी महाराज, सती महारानी बता भी सकती थी कि मुझे तो ऐसा कोई निमंत्रण नहीं आया मेरे पिताजी के घर से, यज्ञ का मुझे कोई भी निमंत्रण नहीं आया।
किंतु सती महारानी यहाँ अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए कहती है कि अरे देवताओं, वो ऐसी बात है ना, ये जो हमारा कैलाश पर्वत है बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी ने अगर भेजा होगा ना वो कार्ड, वो जो निमंत्रण पत्रिका है वो भेजी होगी ना तो कहीं गुम गई होगी। इस प्रकार महाराज अब देवताओं का तो काम ही है, सब लोग जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जाते हैं। अब महाराज सती महारानी आती है भोले बाबा के पास, भोले बाबा से कहती है कि हे प्रभु, चलिए ना, मेरे घर पे मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में हम लोगों को जाना है। तो महाराज सती महारानी कहती है कि सुनिए स्वामी, मेरे पिताजी के घर पे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है और हमें वहां पे जाना है। तो शंकर महाराज को तो शंकर भगवान को तो पिछली बार जो अपमान किया था वो याद था, इसलिए कहते कि अरे देवी देखो, मैं भी नहीं जा रहा तो इसलिए तुम भी मत जाओ। और ये बात सती महारानी को पता नहीं थी कि मेरे पति का अपमान हुआ था, इसलिए महाराज आग्रह करती है कि स्वामी आप भी चलिए। भगवान कहते सती, तुम्हारे पिताश्री के घर से कोई कार्ड वगैरह आया है, कोई निमंत्रण पत्रिका आई है? सती फिर से वही कारण देती है महाराज और कहती है स्वामी, पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कोई आमंत्रण की जरूरत होती है? वो तो उसका अपना घर होता है, तो मुझे क्या निमंत्रण की आवश्यकता है? इस प्रकार महाराज भोले बाबा को समझाती है, किंतु भोले बाबा कहते हैं देखो सती, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रहा, तुम भी मत जाओ। महाराज सती आग्रह करने लगी तो भगवान कहते हैं कि सती देवी ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। महाराज सभी भूत गणों को लेकर के, शिव गणों को लेकर के चल दी महाराज सती महारानी अपने पिताश्री के यहाँ। किंतु यहाँ जब यज्ञ में आई महाराज सती महारानी देखती है तो क्या, यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा है, किंतु भोले बाबा का यहाँ यज्ञ में कोई भी भाग नहीं। महाराज छोटे से छोटे देवताओं का यज्ञ में भाग रखा गया है, किंतु मेरे स्वामी का भाग नहीं देख करके बहुत क्रोधित हो गई महाराज। अब जो सती महारानी की बहनें होती है वो कहती है कि अरे सती, तेरा पति कहाँ है? शंकर आया नहीं? अरे तुम्हारे पति ने घर वगैरह बनवा लिया कि नहीं? क्या अभी भी पर्वत में ही रखता है तुझे? महाराज इस प्रकार सभी बहनें सती का उपहास करती है, मजाक उड़ाती हैं। सती ने वो सब वातावरण देखा और समझ गई कि मेरे स्वामी क्यों नहीं आ रहे थे। तो महाराज सती महारानी कहती है कि अब यहाँ रुकूंगी तो भी मुझे मरना है और वहां जाऊंगी तो भी मुझे मरना है, क्योंकि मैं मेरे पति का, मेरे स्वामी का इस तरह से अपमान नहीं सह सकती। और जब मेरे पति के मना करने के बावजूद भी मैं मेरे पिता के घर पे आई हूँ तो भगवान के सामने कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगी। तो महाराज यज्ञ में खुद की आहुति दे दी सती महारानी ने। यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और महाराज अब ये बात जब शंकर भगवान को पता चली, महाराज बहुत क्रोधित हो